राम छू देते हैं पत्थर तो वो फूल बन जाते हैं, और पत्थर छू देते हैं मूर्ति शिल्पी तो प्रभु श्री राम बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद कुमार। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अयोध्या मंदिर में स्थापित प्रभु श्री राम लला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगी जी कहते हैं, जब प्रभु श्री राम जी की बाल अवस्था की मूर्ति बनाने के कार्य अरुण योगी जी के हाथों सौंपा गया। अरुण योगी जी कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हूं मैं, जो प्रभु श्री राम जी की बाल अवस्था की मूर्ति बनाने के कार्य हमारे हाथों सौंपा गया। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद प्रभु श्री राम जी अयोध्या लौटे, और मेरे पूर्वज 300 साल से मूर्ति बनाते आते हैं, और हम 6 जनरेशन के मूर्तिकार हूँ, जो प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बनाने के कार्य हमारे हाथों सौंपा गया। कर्नाटक के अरुण योगी जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बनाने के लिए कर्नाटक के गदर जिले के करकट्टी गांव से काले पत्थर को डीप रिसर्च करके और शिल्प प्रतिष्ठा को पूरा ध्यान रखते हुए प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बनाने के कार्य शुरू किए थे। और वैसे ही पत्थर से सभी सनातन धर्म की मूर्ति को बनाए जाते हैं। जब प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बनाने के कार्य शुरू कर रहे थे, अरुण योगी जी कहते 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पहली चुनौती थी कि प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बाल रूप में होनी चाहिए। आप सबने भगवान श्री कृष्ण जी की बाल रूप हर कहीं देखे होंगे, लेकिन प्रभु श्री राम जी की बाल रूप कहीं नहीं देखे होंगे। और दूसरी चुनौती थी, प्रभु श्री राम जी की मूर्ति में एक राम जी की दिव्य दर्शन होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बाल रूप में होने के बावजूद एक राजा की तरह दिखे, एक सेठ की तरह दिखे। अरुण योगी जी कहते हैं कि किसी भी चेहरे को हम पत्थर पे 2 घंटों में उतार सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी की कोई प्रतिमा हमारे दिमाग में नहीं होती है, और 7 महीने लग जाती है। उनकी पत्नी विजेता कहती है कि जब प्रभु के कार्य इनके हाथों सौंपा गया, ये बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, और बच्चों को जा के ऑब्जर्व किया करते थे, सीखा करते थे किस प्रकार बच्चे हंसते हैं। और स्कूलों में जाते, पार्कों में जाते, जहाँ अधिक बच्चे होते वहाँ जा के बच्चों को गौर से देखते किस प्रकार बच्चे हंसते हैं, और हंसने के बाद उसके चेहरे पर किस प्रकार रौनक छा जाती है, और किस प्रकार बच्चे मनमोहक दिखते हैं। और यह सब चीज़ को ऑब्जर्व किया करते थे। वो अपने फ़ोन में 10 से 1500 फोटो रखा करते थे बच्चों को, और देखा करते थे। और उनके भाई भी, प्रकाश जी भी बहुत साथ दिए थे उन्हें। अरुण योगी जी कहते हैं कि जब दीपावली मनाने के लिए अयोध्या गए थे, तो वहाँ पे प्रभु की ऐसी कृपा, उस दिन प्रभु की पूरी प्रतिमा ही हमारे दिमाग में आ गए थे, और प्रभु की पूरे दर्शन ही हो गए थे। जब कहते हैं कि दीपावली मना रहे थे अयोध्या में, तो उस दिन देखे छोटे छोटे बच्चों को घी के दिए जला रहे होते हैं, और उस दिए से जो रोशनी निकलती थी बच्चों के चेहरे पर पड़ते थे। उस दिन प्रभु की पूरी प्रतिमा हमारे दिमाग में आ गई थी, और फिर आके प्रभु की कार्य शुरू किए। और उस दिन कहते हैं ना, छेनी हथौड़ी की थोड़ी सी चोट, थोड़ी सी मिस्टेक पूरे पत्थर को भी खराब कर सकते हैं। और छेनी हथौड़ी की थोड़ी सी चूक, एक पत्थर आके अरुण योगी जी के आंखों में लग जाते हैं, और डॉक्टर कहते हैं पत्थर 1 mm भी इधर से इधर होते तो पूरे आंख भी जा सकते थे। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसा कुछ नहीं हुए, और थोड़ी सी दवाइयों लेने के बाद वो ठीक हो गए, और फिर प्रभु के कार्यों में जुट गए। कंसिस्टेंसी काम करते रहे, 10 से 12 घंटे तक रोज काम करते रहे। और जब मूर्ति बना के आते, अपनी बेटी को दिखाते, एक 7 साल की उसकी लड़की है, उसको दिखाते, किस प्रकार पूछते थे, किस प्रकार बताओ बना है, एक बच्चे की तरह दिख रहा है या कोई मूर्ति की तरह दिख रहा है। उनकी बेटी बोलती थी, नहीं पापा, ये तो बच्चे की तरह दिख रहे हैं। और कहते कि प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बना के जिस रूम में रखते थे, उस रूम के गेट में एक बंदर आके रोज धक्का देते, और प्रभु के दर्शन करते चले जाते। ये बात किसी से नहीं बताते अरुण योगी जी, लेकिन उसे 7 साल की एक लड़की थी, उसे सारी प्रक्रिया बताते थे। और कहते थे रोज आते थे। अब पता नहीं वही बंदर आते थे या और कोई बंदर आते थे, या अलग अलग बंदर आते थे, लेकिन रोज आते थे और प्रभु के दर्शन करते और चले जाते। आते भी क्यों नहीं, उनके प्रभु की प्रतिमा बनने जा रही थी, वो भी देखना चाहते थे किस प्रकार हमारे प्रभु की पूरे दर्शन हो रही है, कि किस प्रकार मेरे प्रभु की
प्रतिमा को तैयार किया जा रहा है। अरुण योगी जी को प्रभु की मूर्ति बनाने में 7 महीने लग गए थे और माता कौशल्या को 9 महीने लग गए। माता कौशल्या 9 महीने तक प्रभु के अपने घर में रखे थे और अरुण योगी जी पूरे 7 महीने तक अपने सीने के घर में रखे। अरुण योगी जी अयोध्या के सबसे बड़ी घटना बताते हैं और कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी की मूर्ति स्थापना करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले हमारे हाथों से बनाए गए मूर्ति हमें पहचान में आ रही थी। और प्रभु श्री राम की पूरी स्थापना होने के बाद जब दर्शन करने के लिए गए तो प्रभु श्री राम जी की ऐसी मूर्ति, ऐसी प्रतिमा हमें अपने हाथों से गढ़े हुए भी हमें नहीं पहचान आ रही थी कि हमारे हाथों से बना है या नहीं। उस टाइम लगता था साक्षात प्रभु आके दर्शन दे रहे हैं। और स्थापित होने से पहले अरुण योगी जी को बहुत डर भी लगता था कि हमारे हाथों से बनाए गए मूर्ति पूरी दुनिया को पसंद आएगी या नहीं आएगी। अपने दोस्तों से जाकर पूछते थे किस प्रकार बने, किस प्रकार इसके आंखें हैं। और उनके दोस्तों कहते थे आप तो बहुत बड़ा शिल्पकार है, आप क्यों डर रहे हैं। फिर भी पूछते थे और उनके दोस्त कहते थे आप बनाएं और किसी को ना पसंद आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और स्थापित होने के बाद 2 दिनों के अंदर अरुण योगी जी को इतना प्यार मिले, दुनिया वालों को इतना खुशियां मिली और सभी ने घी के दिए जलाए। उस दिन पूरे उत्सव मनाए और अरुण योगी जी पूरे खुश हो गए थे कि हमारे हाथों से बनाए गए प्रतिमा, हमारे हाथों से बनाए गए प्रभु की मूर्ति पूरी दुनिया वालों की पसंद आए। आप पधारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या के मंदिर पर, आप भी जाए, दर्शन करें और धन्य हो जाए। बहुत डीप रिसर्च करके यह वीडियो तैयार किया हूँ। एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे और लाइक कर दे, वीडियो को शेयर जरूर कर दे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।